हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों में मुझे रिसीव हुई। यहाँ पे कुछ ड्रीम चैनलिंग्स भी है जिसके थ्रू मुझे कुछ गाइडेंस मिली है, और 3 चैनल सॉन्ग्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। तो शुरुआत चैनल सॉन्ग से करती हूँ। सो 2 सॉन्ग्स जो मुझ तक पहुँचे और अब मेरे दिल के बड़े करीब हो गए हैं, को सुन के मुझे ना एक अलग ही आनंद की सी एनर्जी फील हुई है, एक सोल हीलिंग। तो दोनों को मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है, ठीक है। चैनल सॉन्ग 1, चैनल सॉन्ग 2 करके सुनना, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको सुन के। और पहले भी मैं शेयर करते आई हूँ जो भी चैनल सॉन्ग जो मेरे तक पहुँचते हैं, जिसकी वजह से मुझे कई बारी ऐसा फील होता है कि जैसे अंदर से एक पता नहीं, एक आनंद की सी एनर्जी, एक शांति, एक सोल पीस फील होता है। लेकिन इसके अलावा जो 3rd सॉन्ग है ना, उसका वैसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये 3रे नंबर का जो सॉन्ग है, चैनल सॉन्ग, ये घूम घूम के कई जगह से कई बार जो है मुझे सुनाई दिया है। और इसको सुनते वक्त मुझे वही एनर्जी फील हुई है जब कोई कुछ रिसीव होता है ना, कुछ, तो वही एनर्जी फील हुई। फिल्मी सॉन्ग है, मुझे ऐसी चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। जो 1st और 2nd आप सुनोगे, उन ऐसी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है। ऐसे म्यूज़िक में, ऐसे गीत संगीत या रागों में मेरे को अब इंटरेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें हील भी करती हैं और बीमारियां तक ख़त्म कर देती हैं। लेकिन तीसरा जो सॉन्ग फिल्मी है, इसको भी जब ये जैसे भी कई बार, 1 हफ्ते तक तो ये कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सुनाई देता रहा, और इसको सुनते वक्त एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हुई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग। अब ये एनर्जी आप ही में से कई लोगों की है, कलेक्टिव, या फिर आपके पर्सन की है, उन लोगों की है जो डिज़ायर्स में है, इमोशंस में है, अटैचमेंट्स में है। तो ये चैनल सॉन्ग 3रे नंबर पे जो है लिंक है, सुनना। और अब चैनल मैसेज पे आती हूँ जो मुझे रिसीव हुए हैं। सबसे पहले तो लास्ट वीक मुझे जो है कुछ अजीब सा ही रिसीव हुआ था, जिसको कि मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं था, लेकिन वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कुछ लोगों के साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, कहीं भी जाएं आएँ तो सावधानी से, अच्छे से, मतलब कुछ भी आप ट्रैवल कर रहे हो या आ जा रहे हो तो ढंग से, गाड़ी भी चला रहे हो तो ढंग से। तो आते जाते जो है सावधानी से जाएं आएँ, ट्रैवल करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो मुझे रिसीव हुआ था उसमें मैंने कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट या कुछ एक्सीडेंट, मतलब ये मुझे दिखाया गया ड्रीम चैनलिंग के थ्रू कि कुछ हादसा कुछ लोगों के साथ जो है हो सकता है। और ये लगभग 1 हफ्ते पुरानी बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो शायद समय इस वक्त सही नहीं चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए, जो भी लोग, आप कुछ भी कर रहे हो, घर पे भी कोई काम कर रहे हो या कहीं बाहर भी जा रहे हो, तो हर चीज़ में थोड़ा अलर्ट होकर, सावधानी से, कॉन्शियस होके ही जो है करें, आए जाएं, क्योंकि कुछ मिस हैपनिंग, अनफॉर्चुनेट इवेंट होने की तरफ जो है मुझे इशारा मिला है। और यहाँ पे मैंने जो ड्रीम में देखा था, बहुत से लोग थे, लेकिन कुछ लोगों के साथ, लगभग 7-8 लोग मैंने देखे कि जिनके साथ जो है कुछ घटना हुई है, दुर्घटना। तो कुछ लोगों के लिए आई थिंक पिछले दिनों समय सही नहीं रहा होगा, या थोड़ा आगे भी सावधान रहना चाहिए। आप बाहर जा रहे हो, गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, तब भी सावधान रहें। ओके, नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो जो मुझे अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है, ड्रीम चैनलिंग। यहाँ मैंने एक फ़ीमेल को देखा जो कि काफ़ी देर से चल रही थी, और फिर उसने एक जगह एंटर किया, और वहाँ पे जो है उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वो सब पानी में हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो पानी के अंदर है, ओपन सी स्पेस है, पानी है जगह जगह पे, और लोग उस पानी के अंदर जो हैं, ठीक है। और वो वहाँ से खड़े होकर सबको देख रही है। फिर एक और सेक्शन था जो कि इन लोगों से अलग था, और उस सेक्शन में भी काफ़ी सारा पानी है, लेकिन उसमें मोस्टली फॉरेनर्स जो है ना डूबे पड़े हैं, नेटे पड़े हैं।
और जैसे फॉरेनर्स, वैसे वाले फॉरेनर्स जो थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के फॉरेनर्स नहीं होते, वैसे फॉरेनर्स थे। और वो ऐसे पानी में कुछ अलग ही तरीके से मतलब लेटे हुए, डूबे हुए हैं। तो ये जो फीमेल है ये भी आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन ये ना आगे बढ़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ये जिस डोर से इसने एंटर किया था, यहाँ ये आई थी, उस डोर की तरफ ये पीछे देख रही है और ये किसी का इंतज़ार कर रही है। इसको लग रहा है कि इस डोर से कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन, इसका ऐसा लग रहा है किसी को आना था जो कि इसके साथ ही था या थी पीछे, लेकिन ये बस देखी जा रही है उस डोर की तरफ, लेकिन वहाँ से कोई एंटर नहीं कर रहा है। इसका जो भी नोन पर्सन था या थी, वो एंटर नहीं कर रहा है, वहाँ से कोई नहीं आ रहा है। और बस ये देखी जा रही है, देखी जा रही है और डिसअपॉइंट हो रही है। पहली फीलिंग जो मैंने फील करी वो ये थी कि ये डिसअपॉइंट हो रही है कि कहाँ कहाँ मतलब कहाँ गए वो, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही है ये, तो कहाँ गए वो। और दूसरी फीलिंग जो मैंने महसूस करी वो ये थी कि ये इनसिक्योर हो रही है। और तीसरी जो, ये अपने आप को अकेला फील कर रही है और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही है कि इस डोर से कोई आ क्यों नहीं रहा है। हमने तो साथ में बढ़ना था ना, मतलब जैसे इसको भी इस पानी के अंदर जाना था इन लोगों की तरह, लेकिन ये बस डिसअपॉइंट हो रही है। और ये ड्रीम यहीं पे बस समाप्त हो गया। और यहाँ पे इस ड्रीम के थ्रू पहली चीज़ तो मुझे समझ आ रही है कि डेफिनेटली कुछ फेमिनिन्स हैं जो कि किसी के इंतज़ार में है, किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी में है, कहीं आगे बढ़ना है उन्हें, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रही हैं क्योंकि वो पीछे पलट के किसी का इंतज़ार कर रही हैं। और क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, जिसके इंतज़ार में वो हैं वहाँ से कुछ कोई आ ही नहीं रहा, जिसके इंतज़ार में वो है वहाँ से वो नहीं आ रहा है। और काफ़ी हाईली वो डिसअपॉइंट हो रही है। एक अजीब सी फीलिंग उनको फील हो रही है जो कि मैंने फील करी इस ड्रीम के थ्रू। बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी आसपास ये पर्सन जो है अपने आप को, जिसका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो पर्सन है आई नहीं है, आया नहीं है, उस वजह से ये पर्सन ऐसा भी लग रहा है कि अपने आप को अकेला फील कर रही है और जैसे अकेला आगे बढ़ना नहीं चाहती है। तो आई थिंक इसी तरीके के इमोशंस में, एनर्जीज़ में कुछ लोग हैं। ये जर्नी तो आगे बढ़ने की है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, जो ये इंटरनल जर्नी है ना, और ये आगे बढ़ने की जर्नी है। लेकिन हम आगे कई बार इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं या स्टक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अटैच होते हैं कुछ लोगों से पीछे, जिनके साथ हमारे कर्मास जुड़े हुए थे। हम इतने जुड़े हुए होते हैं, इतने अटैच होते हैं, अपने आप को उन सब चीज़ों से निकाल नहीं पा रहे होते हैं, इसीलिए हम आगे जा नहीं पा रहे होते हैं। डेफिनेटली कुछ फेमिनिन्स ऐसी हैं जो अभी भी डी अटैच नहीं हो पा रही हैं, अभी भी अपनी आगे नहीं निकल पा रही हैं जिस तरफ उन्हें आगे बढ़ना है। अकेले आगे बढ़ने से उनको डर लग रहा है, डर लग रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इवन एक डिसअपॉइंटमेंट सी फील हो रही है, एक उदासी, क्यों नहीं आया ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे ऐसा फील हुआ है ड्रीम में, जैसे वो सोच रही है कि पीछे तक तो सफ़र में साथ थे ना, फिर क्यों नहीं आया या क्यों नहीं आई ये इस डोर को क्रॉस करके आगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है मुझे बड़ी हैवीली रिसीव हुई है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सफ़र हमारा अकेले का है, हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, अकेले ही बढ़ना है। इस सफ़र में बहुत लोग मिलेंगे और फिर वो छूटेंगे भी, हमें पलट पलट के पीछे नहीं देखते रहना है, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जो जा रहे हैं, जो छूट रहे हैं, छूटने दो। इतना ही उनके साथ जो है वो लिखा हुआ था, इतना ही सफ़र निर्धारित था, पर कहीं भी रुकना नहीं है, पीछे पलट पलट के नहीं देखते रहना। कितने ही लोग यहाँ पर हैं जो अटके हुए हैं और उनके अटैचमेंट्स ने उनको अटका के रखा हुआ है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ नया सीख नहीं पा रहे हैं, जिस तरफ परमात्मा उन्हें बुला रहे हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। तो आगे बढ़ना है, सिर्फ आपके अटैचमेंट्स ने जो है या आपके डर ने जो है, इनसिक्योरिटीज़ ने जो है आपको रोक रखा है। तो इन सबको हटाएं अपने अंदर से, अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़, अपने अटैचमेंट्स को हटाएं अपने अंदर से। आपके मन में ही है ना ये सब कुछ, अपने मन से हटाएं इन चीज़ों को और आगे बढ़ जाएं। सफ़र बहुत सुंदर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नए लोगों के साथ जो है ये सफ़र आगे बढ़ेगा। कुछ लोग छूटते हैं, फिर कुछ लोग नए मिलते हैं, है ना। आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो, वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक फेमिनिन को जो है
डिसअपॉइंटमेंट में, अकेलेपन में, उदासी में देखा, जो कि काफ़ी आगे तक पहुंच गई है और जाना है उसे। और काफ़ी सारे लोग वहाँ कोई तो एक आनंद की सी एनर्जी में लगे उस पानी के अंदर काफ़ी लोग, लेकिन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है जस्ट बिकॉज कि वो वेटिंग एनर्जी में है, वो अजीब से दुख में है, डिसअपॉइंटमेंट में है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसको पता नहीं अकेले आगे बढ़ने में डर लग रहा है। तो अब ये जिनकी भी एनर्जी है उनको समझ आ गया होगा कि ये चैनल मैसेज उन्हीं के लिए है कि आगे बढ़े और मन में ये जो भी अकेलेपन के, सैडनेस के, इनसिक्योरिटीज़ के विचार हैं, इनको रिलीज़ करें, अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। सो दैट्स इट, यही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था दोस्तों। इसके अलावा ना एक कबीरदास जी का दोहा है, उसको कहना चाहूँगी यहाँ पे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग जो है ना, हिरन, दौड़ रहा है सारे जंगल में, कुछ ढूंढ रहा है और दौड़ रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, भटक रहा है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि जिसको वो बाहर ढूंढ रहा है ना, जो एक खुशबू आज को आ रही है कस्तूरी की, जिसको पाने के लिए वो कहाँ कहाँ दौड़ रहा है पूरे जंगल में, वो खुशबू उसके अंदर से ही आ रही है। तो यही हाल बहुत सी डीएफ्स का है। वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो लोग हैं उनका है, उन्हें कुछ एहसास हुआ है और वो पाना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि बाहर है वो, और बाहर भटक भी रहे हैं, है ना, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, किन किन के पास जा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन बाहर कहीं नहीं है वो डिवाइन फेमिनिन को अपने अंदर ही मिलेंगे। जैसे मृग भटका ना, हिरन भटका पूरे जंगल में इधर उधर, कहीं नहीं मिला क्योंकि वो खुशबू तो उसके अंदर से आ रही है। तो वैसे ही यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो चाहती है, जो पाना चाहती है, वो उसको अपने अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, सो अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर उनमें से किसी सेशन की आपको ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।